नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में जो पत्नी थी उसने देरी से केस दर्ज कराया था, यानी जो अपना घटना दिखाया था वो पुराना घटना दिखाया था। इसके आधार पर 498 AIPC में FIR दर्ज हुआ था, जिसे उच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया। तो क्या मामला है, कितनी देरी के बाद केस दर्ज हुआ था, आपको इस जजमेंट से कैसे फायदा मिलेगा, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करेंगे, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे मान के चलिए किसी जजमेंट में पति को कोई फायदा मिला है, उसका फॉल्स केस क्वैश हो गया है, वो डिस्चार्ज हो गया है, उसका सेक्शन 9 में जीत हुआ है, डिवोर्स मिला है, 125 CRPC DV एक्ट खारिज हुआ है जिससे उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, तो ऐसे में अगर एक पति को कोई फायदा मिल जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, और सेम फैक्ट जो उस केस में था आपके भी केस में है, तो वही फायदा निचली अदालत से आप त्वरित ले सकते हैं। क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देते हैं वो रूलिंग जजमेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल आप अपने केस में भी कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो रूलिंग जजमेंट है। ये जो जजमेंट आया है वो अंकित गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर जाकर के थाने में कंप्लेन करती है, जिससे FIR दर्ज हो जाता है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, मामले में संज्ञान होता है। उसके बाद पति और पति के घर वाले माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं क्वैशिंग कराने के लिए। उसके बाद जब ये प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो कोर्ट जो होता है उसमें पति पक्ष अपना तर्क रखता है, जिसमें पति ये बताता है कि जो पत्नी थी, ये जो 498A का FIR उसने दर्ज कराया है, उसके 2 साल पहले उसने सेक्शन 9 का केस खुद ही दर्ज कराया था। जब सेक्शन 9 का केस उसने दर्ज कराया था तो उस समय उसने मारपीट के संबंध में कोई बात नहीं कही थी, दहेज के संबंध में कोई बात नहीं कही थी। क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें भी उसने दहेज के संबंध में कुछ नहीं कहा। तो 2 साल पहले पत्नी एक केस दर्ज कराती है, उसमें वो कुछ नहीं कहती है। 2 साल तक दहेज के संबंध में वो कोई एक्शन नहीं लेती है। 2 साल के बाद अब वो ये अपना 498 AIPC में FIR दर्ज कराती है। 2 साल बाद उसे याद आता है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, तो मुझे केस दर्ज कराना चाहिए। तो ये इतनी देरी क्यों हुई है, इसका भी उसने कुछ उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और पहला जो उसने केस किया था उसमें उसने दहेज के संबंध में कुछ नहीं लिखा। 2 साल के बाद FIR में उसने दहेज के संबंध में लिखा है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से क्वैशिंग एप्लीकेशन को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट ये कहता है कि जो पत्नी थी वास्तव में उसने जो सेक्शन 9 का केस दर्ज कराया उसमें दहेज के संबंध में कुछ नहीं बोला, जिरह में कुछ नहीं बोला, ना ही कहीं कोई दहेज का कुछ जिक्र किया, ना मारपीट का जिक्र किया। अब वो 2 साल के बाद केस दर्ज कराई है और 2 साल की देरी क्यों हुई इसका उसने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो ऐसे में अगर ये मामला चलाया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और प्रतिशोध लेने के लिए ये कार्यवाही की गई है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए और जो उच्च न्यायालय होता है इस मामले को
रद्द कर देता है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी भी पत्नी ने देरी से मामला दर्ज कराया है, पुरानी घटना दिखाया है और स्पष्टीकरण नहीं बताया है कि देरी क्यों हुई, तो यह मामला इस जजमेंट के आधार पर क्वैश हो सकता है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानून की समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।